फैमिली आ गई है गांव से रिटर्न, तो हो सकता है कि घर पे मेरे को वीडियोस बनानी पड़े, क्योंकि मैं पापा की बाइक लेके आया करता था यहाँ पे घूमने के लिए और यहाँ पे वीडियोस बनाया करता था। अब 9 बजे से पहले मेरे को बाइक सबमिट करनी पड़ेगी घर पे, क्योंकि अटेंडेंस लगती है जैसे स्कूलों में लगती है उसी तरीके से मेरी अटेंडेंस यहाँ पे भी लगती है घर पे, कि 9 बजे से पहले पापा को बाइक देनी है। और जैसी बाइक दे दोगे उसके बाद बाइक देने के बाद पापा ड्यूटी के लिए लिख लेंगे। तो मैं 8:30 बजे छोड़ने आता हूँ, तो मेरे पास आधे घंटे का हाफ एन आवर का टाइम होता है जिसमें मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर पाया तो वीडियो हो पाएगी, और ना नहीं तो नहीं हो पाएगी। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि पापा कई बार छोड़ने चले जाते हैं तो मिस हो जाएगा, मैं आउटडोर भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो मे बी आपको नेक्स्ट टाइम से घर पे वीडियोस देखने को मिलेगी, घर पे रिकॉर्ड करूँगा मैं, इंडोर में रिकॉर्ड हो जाएगा, रूम में रिकॉर्ड करना होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। बट मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी जाए, बता दी जाए कि आप लोगों को पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप लोग जान सकेंगे। और आप फिर बाद में कमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आप बाहर नहीं गए, आउटडोर रिकॉर्ड करो। तो मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर 3-4 दिन 5-6 दिन अगर वीडियोस रिकॉर्ड ना हो पाई, आउटडोर बाहर नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि अब मेरे हाथ में चीज़ नहीं है। जब पहले थे पापा गाँव गए थे, मम्मी पापा सब गाँव गए हुए थे, मैं अकेला घर में था और चाचा थे। चाचा को मैं छोड़ने आया करता था, तो चाचा को छोड़ के मैं चला जाता था और यहाँ पे आ जाता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। बाइक में 11 बजे भी यहाँ से गया हूँ, 10:30 बजे भी गया हूँ, तो उस वक्त कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी कि मेरे को घर पे बाइक देनी है, पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेगी। मैं अकेला था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या है, 9:30 बजे से पहले पापा को ऑफिस जाना होता है, ठीक है। तो मेरे को 9 बजे से पहले पापा को बाइक देनी है, सबमिट करनी है। अगर मैं बाइक सबमिट नहीं कर पाया तो फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं, और आपको पता है कि फ़ोन जब आते हैं तो आपका माइंड जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दिमाग ख़राब होने लगता है कि घर वाले ये करते हैं वो करते हैं। तो इसी तरीके से मैं वीडियोस बना नहीं पाऊँगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, घर से ज़्यादा कॉल आने लग गई। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, अगर 1-2 दिन डिले होगा, कुछ होगा तो एडजस्ट करना आप लोग कि भाई साहब वीडियोस क्यों नहीं आ रही आउटडोर की। और मैं आया था मिलने अपने दोस्तों से, यहाँ पे है नहीं, बहुत सारे दोस्त बनाए थे मैंने, यहाँ पे 6-7 जने तो अपने दोस्त बना ही लिए थे यहाँ पे घूम घाम के। तो अब वो आते ही नहीं यार, दिखते ही नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े। और ज्योतिष भाई से कल ही कॉल आया था उनका, उन्होंने फ़ोन करके बोला था यार वीडियो सेंड कर दो, जो उन्होंने बाइक से स्टंट मार के दिखाई थी, विली मार के दिखाई थी ना, तो उनका कॉल आया था, उन्होंने बोला कि भाई वीडियो सेंड कर दो। मैंने बोला ठीक है वीडियो सेंड कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला वो अभी एडिटिंग में पड़ी हुई है, या तो मैं एडिट करके आपको सेंड कर दूँ या रॉ सेंड कर दूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम रॉ सेंड कर दो, मैं एडिट कर लूँगा क्योंकि मेरे को चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, तुमको चाहिए तो मैं तुम्हारे को रॉ मटेरियल सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडिट करने की। फिर मेरे पास अगर मैं एडिट कर देता हूँ, 2-4 दिन में मैं एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, तो तुमको मैं दे दूँगा एडिट करके, तुम्हारे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने उनको बोला कि दे देता हूँ। फिर मैंने कल एडिटिंग करी थोड़ी बहुत, और फिर मैंने रो तो उनको भेजी थी पहले से, जो एकदम रिकॉर्ड हुई थी वो मैंने ऑलरेडी भेज दी है पर। लेकिन अब एडिट करके भेजने का भी काम मेरा है, क्योंकि कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया था, उन्होंने दिया था मेरे को कंटेंट कि भाई साहब कि मैं तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ, तुम्हारी वीडियो के लिए मैं इतना कंटेंट दे देता हूँ। उन्होंने कंटेंट दिया था इस चीज़ को रिगार्डिंग लेके, ठीक है। तो मैंने इसलिए उनको वीडियो सेंड कर दी। मैंने बोला यार एडिट करके सेंड करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं चाहता हूँ मैं भेजूँ उनको वीडियो बना के, ये चीज़ मेरे को चाहिए। तो आइंदा से अगर मैं नहीं दिखता हूँ, यहाँ पे बहुत बढ़िया जगह थी, मैं आता था यहाँ पे, मेरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता था, डर निकलता था। और जहाँ तक मेरा फियर ओवरकम हुआ है इसी प्लेस से हुआ है, ये जो सोसाइटी है इसी जगह से मेरा फियर ओवरकम हुआ है, जहाँ पे मैं लोगों के सामने आके बात करता था, डर निकलता था। अब बहुत ही ज़्यादा फियर ख़त्म हो चुका। अब मैं कहीं पे भी, अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि मैं कहीं पे भी जाके वीडियोस बना सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और ख़ासकर मैंने ये प्लेस इसलिए चुना है आज क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही क्राउड था। वो जहाँ पे बाइक वाले बैठे हुए वहाँ पे थे बहुत सारे जने इस फील्ड में खेल रहे, तो अभी यहाँ से उठ के गए हैं। फिर इधर ये सारे भाई हमारे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो मैंने ये प्लेस इसलिए ही चुना है क्योंकि इस प्लेस को चुनने का ये मोटिव था कि उस साइड जहाँ पे मैं पहले वीडियोस बनाया करता था, वहाँ पे मैं 3-4 दिन से वीडियो बना रहा था। वो जो आपको पेड़ दिख रहा है उस पेड़ के सामने मैं वीडियोस बनाया करता था। तो वहाँ पे वीडियोस बनाने से क्या हो रहा था, वहाँ पे मैं चारों तरफ से कैप्चर होता था, जितने भी लोग थे मेरे को बीच में, मैं अटेंशन ग्रैब करके मैं बीच में वीडियोस बनाता था कि मेरा डर खत्म हो जाए और लोग मेरे को कुछ बोले भी ना, ठीक है। तो अब वहाँ पे तो कोई था नहीं, वहाँ पे कोई क्रिकेट ना खेल रहा है, ना कोई अंकल आया, ना कोई कुछ आया। तो इसलिए मैंने ये प्लेस चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदे थे और मैंने सोचा कि यहाँ से अपना डर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए मैं आ गया था यहाँ पे। मैंने बोला अभी 9:30 हो रहा है, अभी टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। टाइम हो गया 8:35, ठीक है। 8:35 हो गए। मेरे पास बचे हैं मात्र 25 मिनट। 25 मिनट में अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो मेरे पास बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाया तो मेरे को घर जाना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्ड करे बिना।
तो मेरे पास आधे घंटे की वीडियो होगी, मैं उसमें पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई रीज़न होंगे। अभी मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस भी आ रहा है, तो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता। तो वो उस वक्त देखा जाएगा, जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे टाइम मैनेज होगा, वैसे वैसे देखा जाएगा। एक बात बताओ भाई, लग कैसा रहा हूँ मैं? थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है यहाँ से और यहाँ से, तो आज जाके या तो पूरी दाढ़ी शेव कर लेनी है या सेट कराएंगे, ये सोच रहा हूँ मैं आज सेट कराने की। लगता तुम्हारा भाई जेन में नहीं रहा, ये बात तो मैंने नोटिस कर ली। और जब से मैंने अपने ऊपर खर्चा करना चालू कर दिया, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, तब से बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली है मेरे को अपनी लाइफ में देखने को। और मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर पा रहा हूँ हर चीज़ से रिलेटेड, फाइनेंशियली हो गया, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। मैं वर्कआउट करने लग गया अपनी लाइफ में, अपने बॉडी पर्सनैलिटी पे इंप्रूव करने लगा। मेरी चेस्ट ऐसे रहती है, और मैं कभी भी वॉक करता हूँ ना, तो वॉक करने से लगता है कि भाई वो पर्सनैलिटी, वो अग्रेशन और वो लेगेसी मेरे अंदर दिखती है कि जो चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो मैं सीख रहा हूँ। मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रही है मेरी लाइफ में, किससे कैसे बात करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है। बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग से लेकर बड़ी बड़ी लर्निंग वो मेरे को दे के जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। और मैंने जो सोचा था कि मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी पे शिफ्ट कर दूंगा, मैं जैसे कि 2025 में प्रकाश था, 2026 के स्टार्टिंग में था प्रकाश, जिसने अपने वीडियोस बनाना चालू करा था, जिसको कोई नहीं जानता था, अपने आप में वो अंडर कॉन्फिडेंस था, किसी से बात नहीं कर पाता था। अब मई आते आते मात्र 5 महीने भी नहीं हो, 5 महीने में मेरे को ऐसा लगता है मैंने कितना ज़्यादा इन्हेंस किया है अपनी पर्सनैलिटी में, मैंने कितना अपने आप को भाई सिखाया है, अपने ऊपर इतनी मेहनत करा, इतना काम किया। बस इसी कारण से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और मैं तो सोच रहा था कि पूरा साल लगेगा अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने आप को बढ़ाने में, बट ऐसा कुछ होता नहीं। जितना आप इमेजिन करोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप काम करना चालू करो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चालू करो। वीडियोस बना रहे हो तो वीडियोस बनाना चालू करो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डरता है, कोई भी बात है, कोई भी कुछ कहेगा नहीं, बल्कि आपको उल्टा सपोर्ट करेंगे। कोई किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचता है, ठीक है? लोग आपको सपोर्ट ही करते हैं। अगर किसी भी बंदे से आप कहोगे ना, तो वो आपकी हेल्प करेगा, चाहे रैंडम। मैं एक बात बताता हूँ जो मैंने सीखी है, कि जितना आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो लाइफ में जितने भी बंदे हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, आपसे जलेंगे, पर लेकिन आप किसी रैंडम बंदे को भी पकड़ के पूछोगे ना कि भाई मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे साथ ये होगा नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो डेफिनेटली है आपका सपोर्ट करने वाला, आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ मैंने कब सीखी? जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे 7-8 जनों से बात करी। 7-8 जनों से बात करने के बाद लोगों ने बोला कि हाँ भाई करो, बढ़िया है। उन्होंने मेरी हेल्प करी, इवन दो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने खुद कंटेंट प्रोवाइड किया, मेरी वीडियोस बनी, मेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में ग्रो करना, इंप्रूव करना, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, मजाक के साथ सीखने को भी मिलता है। तो मैं बता रहा था अपनी लाइफ और अपने बारे में, तो इम्प्रूव करो। ये मत सोचो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से ना आपका माइंड ही जवाब देता है। आप खुद से ही सवाल पूछोगे और खुद ही को जवाब दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। सवाल आपको पूछने पर उसका जवाब करने के लिए आपको मेहनत करनी है, उस पर काम करना है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करोगे, उतनी ज़्यादा लाइफ में इनहेंस करोगे, अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे। मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मेरे को 1 साल लग जाएगा, मेरे को ग्रोथ करने में 1 साल लग जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने में मेरे को 1 साल लग जाएगा। बट नहीं, मेरे को पिछले 4 से 5 महीने में भी इतना एफिशिएंटली और इतना रैपिडली रिजल्ट मिल रहा है ना, कि मेरे को भाई साहब फील ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता है। मैं 4 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, इतना बदल दूंगा। इतना मैंने अपने आप को बदला है, मेंटली बदला भाई साहब। मेरा जो मेंटल लेवल है ना, ये दिमाग पहले कहता था ये काम नहीं हो सकता, यहाँ डर लगता है, यहाँ फटती है, यहाँ ऐसा होता है, ठीक है? अब मैं खुद पुश कर लेता हूँ कि ये काम करना है, नहीं करना। फिर फिजिकली मैं वर्कआउट करता ही नहीं था, मैंने क्या बना लिया, डेली वर्कआउट करना। मेरे को डेली कुछ भी हो जाए, अब मैं डेली चले 10 पुशअप मारूँ, चाहे मैं उठक बैठक करूँ, चाहे जो मर्जी करूँ, 10 करूँ, 5 करूँ, 1 भी कर दूँ, तो मेरा ये होता है कि हाँ मैंने आज कुछ ना कुछ किया है। तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लग गया। उसके बाद मैं फाइनेंशियली बात कर लूँ, फाइनेंशियली में भी बहुत ज़्यादा अर्न करने लग गया। जो मेरे इनकम सोर्स थे वो भी बढ़ गए, मैं ट्यूशन पढ़ाता था वो भी बढ़ गया, मेरे यूट्यूब चैनल से भी बहुत अच्छा सा रेवेन्यू हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें बहुत ही वेल चल रही है और मेरे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहे हैं। तो मैंने सारी चीज़ें फैला रखी है, वहाँ से मेरा फाइनेंस भी इम्प्रूव हो रहा है, साथ ही साथ मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। मैं बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी कह रहा हूँ, सॉरी,
बुक रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया, बुक से मैं सीख रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मेरे आस पड़ोस में वैसे दोस्त नहीं है जिनके साथ रह के मैं उस मुकाम तक पहुँच सकूँ जहाँ मेरे लोग हैं। पर लेकिन मैंने अपना सराउंडिंग ऐसा बिल्ड कर लिया, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को कट आउट कर दिया। कट आउट क्या कहते हैं ना, मैंने उनसे दोस्ती तोड़ी ना कुछ किया, बस मैंने उनसे कट आउट कर दिया। मैं उनको टाइम देना कम कर दिया, मैं अपने ऊपर टाइम दे रहा हूँ, अपने आप को बिल्डअप कर रहा हूँ, अपने लिए काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है, मैंने इंस्टाग्राम की फीड अपनी ऐसी बना दी है ना कि भाई वो मेरे को हमेशा हेल्प करती है। मैं अगर उसमें 5 वीडियो भी देख रहा हूँ, 5 वीडियो में से मेरी एक वीडियो ऐसी होगी जो मेरे को बहुत ही बढ़िया सिखा के जाएगी, ठीक है। अब मैं पिंटरेस्ट चलाता हूँ तो पिंटरेस्ट में भी मैंने फीड ऐसी कर रखी है, जो चीज़ लर्निंग की हो गई, कुछ स्किल्स की हो गई, AI से रिलेटेड प्रॉम्प्ट आ जाते हैं, थंबनेल एडिटिंग के आ जाते हैं उसमें कि कौन सी चीज़ कैसे करें, वहाँ से सीख लेता हूँ। फिर मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, ये और अच्छा दोस्त है जो मेरे को सिखा रहा है। उसके बाद मैं खुद का एक अच्छा दोस्त बन गया कि अपने आप से बात कर रहा हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के बाद फिर रिकॉर्ड करते हो तुम क्या बोल रहे हो, किस तरीके की हरकत कर रहे हो, वो तुम नोटिस नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं वीडियोस बना तो रहा हूँ, पर मैं कुछ चीज़ें अभी गलत बोल सकता हूँ, कुछ चीज़ें मेरे मुंह से फ्लो में निकल जाती है। तो ये चीज़ जब मैं बैकएंड में जाके एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, तब जाके दिखता है कि हाँ प्रकाश तूने ये चीज़ गलत करी, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ पे ये चीज़ करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना मैं सीख रहा हूँ बैकएंड में। जब एडिटिंग करने बैठो खुद की बात सुनो, खुद कैसे बोल रहा हूँ। अगर मेरी वॉइस लो होती है किसी वीडियो में तो मेरे को लगता है यार कि थोड़ा और तेज़ बोलना चाहिए था ना, तो ऐसे ही मेरे को इम्प्रूवमेंट लगता है। मैं धीरे धीरे अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ। जो बंदा अपनी आवाज़ से कंफर्टेबल नहीं था वो अपनी आवाज़ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले मेरे को लगता था कि यार मेरा गला क्या फटा स्पीकर है, मैं चिल्लाता रहता हूँ, कोई किसी को केयर नहीं है, लोग मजाक भी उड़ाते थे, गाना वाना गाता था, कुछ करता था। पर लेकिन अब मैं अपनी वॉइस के साथ कंफर्टेबल हो गई। कोई कुछ भी बोले मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट कोई कुछ भी बोले मुझे उससे दिक्कत नहीं है। बट मेरे को अपना सेल्फ पता लग गया, अपनी वर्थ पता लग गई है कि मेरी वैल्यू क्या है और मैं किस लेवल पे अपने आप को ले जा रहा हूँ, किस लेवल पे इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बढ़िया बात है आप अपने ऊपर काम करें, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करें, ठीक है। ये सारे भाई सब क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे बंदे, इनसे भी बात करेंगे। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, मैं पहले थोड़ा सा तुम लोगों का ज्ञान का सेशन ले लूँ। ज्ञान का सेशन लेने के बाद भाइयों से भी थोड़ा सा बात करके लिख लेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, मेरे को घर भी पहुँचना। और ज़्यादा देर अगर मैं रुका तो पापा बोलेंगे कि भाई कहाँ रह गया था, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। इसीलिए अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। किसी से भी बात करो, तुम्हारे को एक मेरे को याद है जाकिर खान का मैं वो देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, तो जाकिर खान ने उसमें एक बात बोली थी, किसी से भी अगर प्यार से बात करोगे ना तो कुछ बता के और कुछ सिखा के जाएगा। अगर जितनी वो अपनी ज़िंदगी में जितनी ज़िंदगी जिया है उसके रिगार्डिंग वो बहुत ही अच्छा बताएगा। तो किसी से इज्जत से और तमीज़ से पेश आओ और प्यार से बात करो, ठीक है। किसी को भाई तू तड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ और भाई मेहनत करता हूँ, ठीक है। चलो उन लोगों से भी बात करते हैं, आज का डर निकालते हैं। तो हम चल रहे हैं भाई बात करने। पहले मैं वीडियो का टाइम लैप देखूं, टाइम लैप तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, डबल हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस तो तुम देखना पसंद नहीं करते हो। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।